donations for the Events Alive Foundation, which supports humanitarian projects around the world. 365 डेज इन ईयर में सिर्फ 100 डेज ही माउंट फूजी विजिबल होता है। बस बारिश ने सारा मज़ा हम लोगों को किरकिरा कर दिया कि यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है वो 73 इयर्स ओल्ड है। हाँ, वो गुस्सा हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग उठ गए हैं अर्ली मॉर्निंग और आज हमारा है माउंट फूजी का डे टूर बस से। तो आज ऑल्दो बहुत ज़्यादा वीकनेस टायर्डनेस लग रही थी क्योंकि कल बहुत थक गए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने उठे और सोचे कि नहीं चलते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम होता है ऐसा, बार बार तो आना होता नहीं है। तो फिर हम लोग रेडी हो रहे हैं और देखिए बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। आपको दिखाते हैं, ये बन रही है चाय। इन्होंने चाय बनाई है और इन्होंने टी बैग जो है वो फ्राई पैन में डाल दिए, तो इतना बढ़िया कलर आ गया है। और कल आपको ये शेयर करना चाहते हैं, अगर इनके साथ जापान आए, हमारे पास देसी घी भी थोड़ा ख़त्म ही हो रहा था और ब्रेड्स डेली लाते थे, तो दिस इज़ अ बटर जो हम कल लेकर आए हैं। और मेजी MEIJI ये वो बटर है और इसको भी हम लोगों ने ओपन करा है, तो इट्स टेस्टिंग बिल्कुल सिमिलर टू अमूल बटर, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं, कोई है, आपको ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई दिस वन मेजी बटर, बहुत ही यमी टेस्ट हो रहा है। सो बस अब थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके आज ब्रेड बटर चाय और बच्चे अपना कुछ नूडल्स खाएंगे। और आज मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल जो है वहाँ से 2 कंटेनर्स ले लिए थे, इनफैक्ट 4 कंटेनर्स ले लिए थे कि बच्चों को रास्ते में भूख लगती है। तो मेरे पास जो भेलपूरी थी वो मैंने पूरा प्रॉपर बना के, और ये देखिए छोटे क्यूट से कंटेनर्स हैं ये, और स्पून रख के अंदर मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है कि जैसे कहीं पे भी कॉफ़ी उठा ली, अपना बच्चों को कॉफ़ी ले ली और एक डब्बा पकड़ा दिया एंड दे कैन हैव इट। तो बस बाकी 5 बजे तक तो वापस आ ही जाना है। और मेरे पास एक वो भी है, तो आई एम थिंकिंग कि पोहा है रेडी टू कुक, आई विल शो यू। सो ये MTR का पोहा है, इसको बस गर्म पानी में डालना है 3 मिनट के लिए एंड इट्स रेडी। तो ये भी मैं बनाकर और डब्बे में करके लेके जाऊंगी। एंड सो ऑल सेट है, खाना भी रेडी है, हम भी रेडी हैं, बस बच्चों को अब रेडी होना है और फिर हम निकलते हैं माउंट फूजी के लिए। तो जय माता दी सबको, टोक्यो जापान से जय माता दी। और हम लोग निकल चुके हैं और बारिश हो रही है भाई। हम लोग सब अम्ब्रेलाज लिए हुए हैं और आदू अपना इसमें खाते हुए चल रही, क्योंकि उन्होंने कुछ सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो मैगी कप नूडल्स खाया जा रहा है चलते चलते। और हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा है माउंट फूजी का डे टूर। ऑल्दो माउंट फूजी दिखना तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि क्लाउड्स बहुत हैं, और वैसे भी ये है कि 365 डेज इन ईयर में सिर्फ 100 डेज ही माउंट फूजी विजिबल होता है क्लियर। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है वहाँ पे, कैसा सीज़न है हमें नहीं पता, बट अभी तो हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हम। तो चलिए मिलते हैं बस में बैठ के आपसे। लोग अपने आप बाहर आए हैं, हम लोगों ने कोई अपने तरफ से नहीं लगाया। So that is why in the public area you can see the airport or shopping mall, the toilet is very clean, right? So the people tell kids, so if you keep the washroom clean, so you'll be lucky. The cherry blossom, but in the past period, the cherry blossom is not lucky flower, it's unlucky because it's very short, 1 week or 10 days will fall down, don't have the long life, it's not lucky. But no, why now is the cherry blossom is significant of this country. So because this country is built by samurai like this flower. So do you see the movie Last Samurai, when the samurai killed himself and the cherry blossom fall down and see all of the perfect. So the samurai think the samurai should be die in the war in the beautiful time, finish. So like the cherry blossom. स्वागत है आपका कावागुची लेक, यामागोशी एरिया जापान से। और आज बट आज वो ग्लूमी डे है, क्लाउडी है पूरा, इट्स रेनिंग। सो माउंट फूजी बिल्कुल भी दिख नहीं रहा आज। और यस आरना,
से माउंट फूजी नहीं है? नहीं No. इनमें से पापा लेकिन यहाँ पे इतनी लेक्स है तो इसी लेक से माउंट फूजी दिखता है क्या? Yes, the best view from this lake. That means Mount Fuji is somewhere हाँ, here, हाँ, but हमें somewhere. बस देख नहीं रहे We can have the feel of Mount Fuji. Yes, We so can practically feel we Mount have Fuji. seen Mount Fuji. हाँ, but आज नहीं दिख रहा है। कोई हम बात लोग का नहीं। बेस्ट शॉट जो माउंट फूजी का था वो उस दिन ट्रेन से था। दैट वी हैव शॉट दैट Yeah. और हम वो जरूर ब्लॉग में डालेंगे। पर ठीक है, कुछ चीज़ें रह जानी चाहिए, इसके लिए हमें नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग माउंट फूजी यहाँ से देखेंगे। तो हमने एक बस टूर लिया था, बिकॉज यहाँ पे आना 2-3 ट्रेन चेंज करके आना पड़ता अगर हम लोग खुद आते तो बस टूर आई थॉट वाज गुड विद चिल्ड्रन, कि इनको इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़े। ऑल्दो तो सुबह बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी हम लोग आ गए कि चलो बस में थोड़ी देर बैठ के सो लेंगे। और भाई वो हम लोग 1 घंटा हम लोगों ने रेस्ट किया बस में। गाइड वॉज वेरी गुड, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड है, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हम लोगों को जापान के बारे में। तो हम लोग माउंट फूजी के मज़े लेते हैं बिना उसको देखे, लोकल सराउंडिंग्स का मज़ा लेते हैं। कॉफ़ी पियेंगे कभी, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू। लोग सब फोटो खींच रहे हैं, ये सब माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं। तो माउंट फूजी एक्चुअली एक एक्टिव वॉल्केनो है, 1200 मीटर्स हाई। तो ये सब उसका सराउंडिंग व्यूज़ है, क्लाउड्स की वजह से इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं है। 13776 meters high. 13776 मीटर्स। ओके, लास्ट ईयर इरप्ट हुआ था 1707 में। 1707 में इरप्टेड हुआ। औरंगजेब की डेथ हुई थी। बेस्ट इवेंट है। एंड नेक्स्ट टाइम इट मे इरप्ट इवन टुमारो। ये अंदर का व्यू है कावागुची लेक में। शायद कोई शॉप है, चॉकलेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, कुकीज़, ये टी शर्ट्स हैं यहाँ की लोकल। सो गाइस अब हम लोग वापस बस में आ गए हैं, और क्योंकि जो आसपास की चीज़ें थी वो हमने घूम ही ली थी, और वहाँ से मतलब वहीं पे एक कैफ़े था, तो वहाँ से हम लोगों ने एक कॉफ़ी उठाई। और जैसे मैंने आपको रात में शेयर किया था कि मैंने भेलपुरी ये वाले जो बॉक्सेस थे हमने कल मारित्सु से लिए थे, तो इसी में मैंने भेलपुरी बना के रख ली थी। एक बच्चों को दे दी है, एक हम लोगों ने ले ली है, और साइड में कुछ और भी बन रहा है, रेडी टू कुक पोहा। तो मैं बॉटल में जो है हॉट वाटर लेकर आई थी, तो बस इसमें हॉट वाटर डाल दिया है। विदिन 3 मिनट्स पोहा भी रेडी हो जाएगा, और हम मस्त इतनी बढ़िया बारिश के मौसम में एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी विद पोहा एंड भेलपुरी। तो एक विलेज हम लोगों ने आपको दिखाए थे स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ के विलेजेस थे। लॉटरब्रुनेन हम लोग गए थे, ग्रिंडेलवाल्ड गए थे, और ये विलेज जापान का है। तो दिस इज़ ओशिनो विलेज। ये देखिए, आप लोगों को आउटसाइड व्यू दिखाते हैं। ये पूरी विलेज की रोड्स हैं। ये पोस्ट बॉक्स, और ये जो है ये ओशिनो विलेज का टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस विलेज के बारे में चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगी आपको। ओशिनो विलेज टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। हाँ, ये मोरपंखी के पेड़ कितने अच्छे से इन लोगों ने लगा रखे हैं। और ये गार्डन देखिए, किसी का घर है ये, इन्होंने अपने घर के आगे कितना अच्छा इसको ये बॉन्साई टाइप का करके गार्डन बनाया है। ये गांव में इतना टूरिस्ट आता है, इंडिया में भी बहुत सारे विलेजेस हैं जो बहुत अच्छे विलेजेस हैं, हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट सेंटर। बट अभी इंडिया में क्या ट्रेंड है कि जो बड़े बड़े शहर हैं ना, वही टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं, छोटे गाँव पे अभी ध्यान नहीं है। यहाँ पे बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में या दूसरी कंट्रीज़ में छोटे छोटे गाँव को भी इन्होंने डेवलप कर रखा है। वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, करेंसी आती है फॉरेन की, और वहाँ का बिजनेस बढ़ता है। तो ये सब काम हम लोग इंडिया में भी, हर एक ने अपने घर के आगे ऐसे गार्डन्स बना रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गांव हैं तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। शहर में तो छोटे छोटे से घर दिखाई पड़ते हैं।
ये सब घर देखिए पुराने ट्रेडिशनल जापानीज होम से ही है। बस बारिश ने सारा मज़ा हम लोगों को किरकिरा कर दिया है। ये इनकी पार्किंग स्पेस बहुत ही अच्छी है, ओपन पार्किंग है बट क्लोज्ड भी है, दोनों हैं। गाइस उशाइनो विलेज की ये खास बात है कि यहाँ पे सारे ओल्ड एज पीपल जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहर चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ इसे आप कंट्री साइड कह सकते हैं। ये जो एरिया है पूरा, हाँ, यामागुची एरिया इसको बोलते हैं। यहाँ के सारे जो यंगस्टर्स हैं दे हैव गॉन टू टोक्यो, ओसाका इन सर्च ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे सब जो ओल्ड एज लोग हैं वही रहते हैं, वही काम करते हैं। और ये बहुत पुराना विलेज है, देखिए आपको यहाँ पे पुरानी वाइब्स आएंगी। मतलब ये जो हमारे टूर गाइड हैं इन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं वो 73 इयर्स ओल्ड हैं, जो सबसे यंगेस्ट है। दिखाते हैं आपको विलेज। ब्यूटीफुल। हाँ, वो गुस्सा हो रहा है। वो कह रहा है यहाँ पे क्यों आए हो, वहाँ पे क्यों आए हो। देखो 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 देखो। हाँ अरे हाँ मम्मी, हेक्टर को खुश हो जाएंगे, पिद्दू से ले लो ना। क्यूट सा से छोटा छोटा क्लाउड है, नहीं देख सकते हो। बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर बारिश नहीं होती तो कुछ मज़ा ही और होता, बट अभी भी अच्छा लग रहा है। ये एक अलग वेदर है, सब लोग अम्ब्रेला लिए हुए हैं बिकॉज इट्स रेनिंग हेवीली राउ। बट ऐसे बारिश में भी हम लोग घूम रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो गई है तो मैंने रुकने को बोला है। ये हमारे टूर गाइड ये चाइना से हैं। But he speaks Mandarin also, Japanese also and English. इंग्लिश ऑल्सो। हाँ, टूर गाइड हैं तो इतना तो आता ही होगा। ये देखिए मेटल की बेंडिंग मशीन है दोस्तों। क्या बात है। No? It's far from Mumbai, Far from near to Delhi. Oh, Central Park, right? Central Central Park. Yeah. Central. Next is this country. गाइस यहाँ पे ये बहुत क्यूट सा पॉन्ड है, ये देखिए। और उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, जिसमें से दूर से मुझे वो गोल्ड वाली दिख रही है। ये गए। और एक इस तरफ भी है, यहाँ पे तो बहुत सारी हैं, ये देखिए। Maybe 2 weeks and then be a friend. ये सब घर हैं यहाँ के गांव के। बट एक चीज़ है यहाँ पे अभी भी सारी जगह जो हैं ट्रेडिशनल, वहाँ जापानीज़ में ही लिखा हुआ है। इंग्लिश का यूज़ बहुत कम करते हैं ये लोग। ये भी किसी का घर है। यहाँ पे घर के आगे गार्डन इन लोगों ने सब बॉन्साई करके रखा हुआ है। ये सब लोकल यहाँ के लोग हैं। ये लोग अपने इन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं। ये अभी हॉट डॉग या राइस क्रैकर्स, मग और डम्पलिंग। ये राइस केक्स बना रही हैं आंटी। कुछ करी भी है, चिली पेपर मीसो मिल रहा है साथ में। सो आना का मन है राइस केक लेने का। इट इज़ मेड अप ऑफ किडनी बीन्स, मतलब राजमा है इसके अंदर राइस केक में। तो शी वांटेड टू ट्राई, देखते हैं कैसा है। एंड इट्स एकदम हॉट बारबेक्यू हो रहा है। मीनवाइल आद्या इज वेटिंग।
सो डोरेमोन की बहन इधर आओ। फाइनली आना। गुड लक। गुड लक। ये जैसा भी है खत्म इसी को करना है। हाउ इज इट? अभी थोड़ा सा ही खाया है। जैसा भी अच्छा है मेरा आरना हुआ है। अभी धीमे धीमे बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट डेवलप होगा। कच्चा आटा है। कच्चा आटे की तरह टेस्ट है। मत अच्छा लेना। कच्चे आटे की तरह टेस्ट है। चलो भाई। तो देखिए वहाँ पे भी कुछ बारबेक्यू हो रहा है। दैट्स मीट। कोरियन स्टाइल मिल रहा है यार आदू, कोरियन स्टाइल। मामा दिखाइए बाद। देखिए इन्होंने पेड़ को शेप देने के लिए अच्छे से बांध रखा है। जापानीज सिल्क की शॉप है। हाँ बेटे। कुछ कपड़ों की दुकानें हैं। तो गाइस ये विलेज के बिल्कुल बीचों बीच है हम लोग। बीच में पॉन्ड, यहाँ बहुत सारे पॉन्ड्स हैं ऐसे। और रश देखिए आप, मतलब जापान में हर जगह रश बहुत है। इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी लाइन लगी है रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए। हर जगह जाने के लिए लाइन है यहाँ पे, जबकि इतना रेनी डे है आज। लोग खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एंड ये देखिए गाइस वैगन आर जापान की। दिस इज वैगन आर। सो गाइस अब हम हैं लॉसन में, लॉसन स्टोर जो कि वर्ल्ड फेमस है। ये वाला हाँ, ये माउंट वाला। फूजी पे, क्योंकि यहाँ से क्या है कि जस्ट इसके ठीक पीछे माउंट माउंट फूजी फूजी का व्यू दिखता है। तो लोग Best यहाँ view आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। एज अ फोटो स्पॉट है ये, तो इसलिए वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया से लोग इस स्टोर में आते हैं और ये स्टोर खूब चलता है, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। बट आज चूँकि रेनी डे है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग बस अपनी बस से उतरे और हमने कहा कि एक ब्लॉग ऐसे बना के और एक आप लोगों को बताते हैं कि अगर कभी आप लोग आए और यहाँ पे धूप निकली हो तो यहाँ से माउंट फूजी का बिल्कुल क्लियर व्यू होता है। आपको हम एक फोटो में भी डालेंगे इसी में ब्लॉग में, तो वो देखिएगा आप लोग। तो बाहर चलते हुए दिखाते हैं। आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी तो हम लोग स्टोर के अंदर हैं। बाकी तो कन्वीनियंस स्टोर है। तो एटीएम होते हैं यहाँ पे, हर कन्वीनियंस। देखिए ये एटीएम है। ये हर कन्वीनियंस स्टोर पे लॉसन और 7-Eleven, फैमिली मार्ट सब में होता है। कुछ कुछ में मनी एक्सचेंजर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आप कॉफ़ी ले सकते हैं। दिस इज़ अ कॉफ़ी मशीन। ये आपको हर स्टोर में 7-Eleven जितने भी कन्वीनियंस स्टोर हैं, कॉफ़ी मशीन तो आपको सब जगह दिखेगी। बाकी इट्स नॉर्मल जैसे बाकी स्टोर्स हैं। हम लोग ने आपको दिखाया था 7-Eleven था, मरित्सु था, वैसे ये भी है। हालांकि मरित्सु वॉज वेरी बिग। यहाँ पे मतलब भर की सब चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, स्टेशनरी भी है, सॉक्स हैं, बाकी ये सारी टॉयलेटरीज हैं। यहाँ पे पिज्ज़ा और हॉट डॉग इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। आप लोग लेके और यहीं पे ओवन हाँ, होता है, यहीं में पे गर्म ओवन करके होता है। हाँ, यहीं गर्म खा करिए। सकते हैं। ये देखिए वॉशरूम्स भी हैं। ड्रिंक्स हैं। ड्रिंक्स के शौकीन हैं, उनके लिए ड्रिंक्स भी हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स भी हैं। और देखिए मैं दिखाते हैं आपको। हार्ड ड्रिंक्स भी हैं, तो भाई जो हार्ड ड्रिंक्स के शौकीन लोग हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। रेस्ट स्नैकिंग का बहुत आइटम है। नट्स हैं, ये सारे नट्स हैं यहाँ पे। देखिए आपको राइस बोल दिखाते हैं। आपने उसमें बहुत देखा होगा, शिनचैन की कार्टून में राइस बोल वो खाते था। बाकी देखिए कप नूडल्स हैं, इसमें सब श्रिम्प्स, प्रॉन्स। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो खुला हुआ है दरबार ये पूरा। ये देखिए सारे सॉसेजेस हैं, बच्चों के लिए ड्रिंक्स हैं। के बाहर का सीन है और यहाँ पे पीछे की तरफ दिखता है माउंट फूजी। ये स्टोर है लॉसन, लॉसन चेन है। वो खड़ी हमारी बस और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं।
क्योंकि वो पीछे माउंट फूजी दिखता है कहीं पे वहाँ पे। तो यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आता है माउंट फूजी का। जस्ट पीछे है माउंट फूजी, बट इतने क्लाउड्स हैं कुछ भी नहीं दिख रहा, नथिंग इज विजिबल। ये सब गाड़ियाँ यहाँ इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि यहाँ से लोग व्यू लेने आते हैं, बट यहाँ कोई व्यू नहीं आज। तो हम लोग चल पड़े हैं, एक नेचर वॉक है जो कि हमारे गाइड ने बताई, उनके पीछे पीछे 40 मिनट्स वन वे। तो भैया चल रहे हैं, बारिश अभी रुक गई है और वहाँ तो क्या तेज़ बारिश हुई थी ओशियानो विलेज में, तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अब यहाँ पे बारिश रुकी है तो बारिश रुक गई है और हम लोग चल पड़े हैं। नेचर वॉक है और धूप बीच बीच में निकलती है। हम लोगों को माउंट फूजी नहीं दिखा तो नहीं दिखा, बारिश तो बंद हो गई। हाँ। और ये देखिए पुराना ये सब घर बहुत पुराने ओरिजिनल, ये सब गांव में ही हैं, हम लोग विलेजेस हैं यहाँ के। जैसे बोली तो हाँ वैसे ही है, बट कितना क्लीन रखते हैं ये लोग। एल्बन डूबेल, मोरेन 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 जैसा ही है ये लोग। क्लीन कितना रखते हैं, देखिए अपने जगह को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को बिल्कुल क्लीन सजा के रखा है। फ्लावर्स हैं, देखिए कोई कहेगा कि ये गांव की स्ट्रीट्स हैं, ये गांव है, विलेज है, कोई नहीं कहेगा। ये देखिए स्ट्रीट्स, ये आप सड़कें देखिए, ये गांव की सड़कें हैं। धूप निकल रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। पीछे का आसमान तो ब्लू हो गया, लेकिन इधर अभी डार्क है। हमारे इंडिया के फ्लैग लगे हैं, मेरा भारत महान। लुकिंग सो गुड। वो कार देखिए कितनी छोटी सी। जापान में अगर आप लोग कार रेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जगह जगह पे पार्किंग्स बनी हुई हैं, 24 आवर पार्किंग, बट इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो। हाँ, लेकिन अगर आप लोग लेते हैं कार तो यू कैन पार्क एनीवेयर जहाँ पे पार्किंग के साइंस बने हुए हैं। ये शायद टोयोटा वेलफेयर, ये सारे ग्रुप्स हैं जो अपना वॉक कर रहे हैं, इट्स अ नेचर वॉक। ये लॉसन 7-Eleven तो यहाँ की लाइफ लाइन है, जापान की हर जगह कोने कोने पे मिलता है। और ये यहाँ का लोकल ट्रेन स्टेशन है, और ये ट्रेन देखिए कितनी कलरफुल। ये इंजन ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे मूवीज में दिखाते हैं, सुपर फास्ट स्पीड में चलता है। ये यहाँ की रेलवे क्रॉसिंग है। ये भी वॉकिंग अलोंग द रेलवे लाइन। तो ये पूरा नेचर वॉक हम आपको अपने साथ में करा रहे हैं। वहाँ पे चेरी ब्लॉसम है, बहुत सुंदर है, और सुंदर से भी ज़्यादा साफ है। ये पूरा कुछ शायद एग्रीकल्चरल कुछ हो रहा है यहाँ पे। सामने हाईवे जा रहा है। अब मौसम अच्छा हो गया है, ठंड नहीं बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है उसमें जो सॉक्स भीग गए थे वो भी ठीक हो गए। और ये हम लोग आ गए नेचर वॉक पे, ऊपर आ गए काफ़ी, और यहाँ से एक सिटी का जस्ट एक व्यू दिखाते हैं आपको, कितना अमेजिंग है ये। दिस इज द सिटीज व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। और हम लोग वहाँ से, वो जो आपको घर दिख रहे हैं वहाँ की हमारी बस पार्क है, वहाँ से हम लोग यहाँ ऊपर आए हैं। जस्ट एक 360 व्यू। ये ऊपर और भी अभी जाने का है, ये टोरी गेट है सामने। धूप जो है आइस पाइस खेल रही है हम लोगों के साथ, आइस पाइस कभी आती है कभी चली जाती है।
वो सामने देखिए माउंट फूजी, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो शायद थोड़ा सा दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में तो नहीं आ रहा है। हाँ, वो जो एक साइड से हल्का सा हाँ, ट्रायंगल एक साइड से हल्का सा दिख रहा है। इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा स्मोक है। यस। गाइस, और ये देखिए यहाँ पे एक तरफ कितने ह्यूज मैंशंस हैं, इतने बड़े बड़े घर बने हैं। वो देखिए वो कहाँ, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो पीछे मतलब हाफ द लेन तक वो कवर्ड है। ये सबने अपने गार्डन्स कितने अच्छे, ये बॉन्साई कटिंग जो कर रखी है ना अपने ट्रीज की, बहुत ही अमेजिंग है। और सबके घरों के बाहर पार्किंग, और ये देखिए वहाँ एक तरफ कॉन्ट्रेरी इतना बड़ा घर और ये एक तरफ इतना क्यूट सा छोटा सा घर है इसमें भी अपना। 2 कार्स की हाँ, पार्किंग जैसे है। नहीं हम लोग अपने गराज में खड़ी कर लेते हैं, पार्किंग एरिया हो ना हो। एंड देन इनफैक्ट जो मेन डोर है वो भी कितना छोटा सा सिंगल डोर है। ऊपर वो रूम बने हैं, वहाँ कपड़े सूख रहे हैं लोगों के रूम के अंदर ही। सामने पहाड़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये कटिंग दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन कर रखा है। इस घर का गार्डन तो बहुत ह्यूज है, बहुत ही प्यारा। बहुत ही खूबसूरत रास्ते और बहुत ही जेंटल एंड काइंड लोग हैं यहाँ के। मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो यहाँ के लोगों के साथ में रहा वो अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। दे आर सो हेल्पफुल। अगर आपने उनसे कोई भी हेल्प मांगी है, वो अपनी शॉप्स छोड़कर, अपना काम छोड़ के जो है आ जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ये देखिए ये बार्बर शॉप है म्यूरा। एंड कल तो ये था कि हम लोग आपको दिखाते जा रही हूँ पर बात भी करती जा रही हूँ। बसेस हैं ये, वैन। कल तो ऐसा था कि एक वहाँ पे जेंटलमैन थे जो भाग के सीढ़ियों पे अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। तो जैसे ही वो नीचे मिले, हमें वहाँ से एस्केलेटर का रास्ता नहीं मिल रहा था, हमारा दूसरा स्टेशन था। तो हमने उनसे बस इतना पूछ लिया, वो अपना ट्रेन मिस करके हमको पूरा स्टेशन के ऑफिसर तक लेकर आए, सारी इन्फॉर्मेशन दी, उनसे जापानीज़ में बात करी कि ये देखिए कितना खूबसूरत है, और हमारी हेल्प करी। डॉक्टर साहब सेल्फी पोजेस ले रहे हैं। कितना सुंदर। हाँ, इंटरलाकेन में ये चीज़ें थी ना, बीच में कैनाल्स थे। सेम हियर, यहाँ पर आके इंटरलाकेन ही ऐसे ही रोड्स थी ना, शॉप्स थी रोड्स के किनारे। शॉप्स थी, हाँ। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज टुडे, आई डोंट नो व्हाई। ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं। देखिए गाइस, ट्रक्स कितने खूबसूरत ट्रक्स हैं, पर्पल कलर का ट्रक। ऐसे ऐसे टोरी गेट्स बहुत सारे हैं बीच यहाँ में कोई पे। श्राइन होगा इसका मतलब, हाँ। इसलिए ये इस टाइप का है। गाइस ये स्ट्रीट कितनी ब्यूटीफुल है, साइड में फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखिए भी कोई शॉप है, बट दिस इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। मे बी कुछ दिन होता होगा आज बंद होने का। बट ये लैम्प से, ये देखिए सिलाई मशीन रखी है। कितनी प्रिटी है, मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी जी को सिलाई का बहुत शौक है। आज भी वो स्विंग तो नहीं पर वीविंग वो अभी भी करती हैं। ब्यूटीफुल। एंड गाइस ये एक किसी भारतीय का देखिए रेस्टोरेंट है, वो देखो लिखा है इट्स अ रेस्टोरेंट। तंदूरी चिकन, वाओ, सो चीप। तंदूरी चिकन 500, स्पाइस लेमनेड, बढ़िया। बट ये भी बंद है, प्रॉब्ली आज यहाँ पे इस मार्केट का दिन होता होगा, हॉलिडे का। बहुत बढ़िया। गाइस ये देखिए जापानीज के स्पेशल सोवेनियर्स की ये शॉप है।
दिस इज़ अगेन वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन ऑल ओवर जापान है, हर कोने कोने में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन फार्मेसी है, रेड इन कलर, उधर भी और इधर भी। हाँ। This is for pedestrians. वो देखिए पैदल चलने के लिए लोगों के लिए पूरा ये रेड पाथवे है। वो देखिए आगे तक ये रेड ही गया हुआ है दोनों साइड्स पे। ये रही शॉप, ये देखो भैया माउंट फूजी, ये भी कोई शॉप है, मुझे लग रहा है स्कूल ड्रेस है। स्कूल, हाँ ये स्कूल ड्रेस की शॉप है। गाइस ये देखिए माउंट फूजी की पिक्चर, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। गाइस देखिए कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे। गार्डन इज सो वेल मेंटेन्ड, माय गॉड। ऐसे तो इतने अच्छे से मेंटेन हमें 5 स्टार होटल्स में ही दिखते हैं, और यहाँ पे तो ये लोग खुद से करते हैं। इनके घर पे भी अंदर एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ है, वो देखिए लगा है, ब्यूटीफुल। ये देखिए चेरी ब्लॉसम। हम वापस चल रहे हैं।